नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 3.0 की। दोस्तों, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग लॉकडाउन को 2 हफ्ते और एक्सटेंड किया गया है। यानी अब जो लॉकडाउन रहेगा वो 17 मई तक रहेगा। तो दोस्तों, ये जो लॉकडाउन है बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं रूल एंड रेगुलेशन में। अब जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला रेड, जो बहुत रेड जैसे नाम से पता चल रहा है, दूसरा रहेगा ऑरेंज और तीसरा रहेगा ग्रीन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पूरे डिस्ट्रिक्ट की तो 733 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 133 ग्रीन जोन में रहेंगे, 284 ऑरेंज जोन में रहेंगे और बाकी जो 319 हैं डिस्ट्रिक्ट वो ग्रीन जोन में हैं। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों जोन की कि इसमें क्या है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी नज़र डालते हैं जो सबके लिए ज़रूरी है। तो पहली एक बात जो सभी को तीनों जोन में सभी को फॉलो करनी है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आप में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। यानी पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही काम करेंगी। दूसरा, पब्लिक में अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य है, आप बिना मास्क के घर से नहीं जा सकते। तीसरा, अगर आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पे थूकते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। और दूसरा कि गुटखे शराब इनका सेवन अगर आप पब्लिक प्लेस में करते हैं तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस होगा। और दोस्तों, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप इस बीच में जो ऑरेंज और ग्रीन जोन में है वहाँ पे कोई शादी होती है तो वहाँ पे 50 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते, पूरी तरह से बैन है। कोई किसी का फनरल है यानी किसी का अंतिम संस्कार होता है, उसमें 20 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे नहीं आ सकते हैं। एक और खुशी की बात है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहलिक हैं, उनके लिए ये न्यूज़ है कि जो शराब की दुकानें हैं वो पूरी तरह से अब ओपन होने वाली हैं बहुत जल्द। लेकिन उसमें भी सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको यानी उसका पालन किया जाएगा और जो 6 फीट की दूरी मेंटेन की जाएगी। तो और तीसरी एक बात है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जितने भी कार्गो के जो ट्रक हैं उनको नहीं रोका जाएगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। और जो ग्रीन जोन में है वहाँ पे बसेस चलने लगेंगी, लेकिन बसेस में जो है 50% सीट्स ही पर ही लोग बैठ पाएंगे। और ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में ओला उबर कैब चल सकती हैं, लेकिन उसमें एक ड्राइवर और एक ही पैसेंजर होगा। नेक्स्ट है, अगर आप बाइक पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में तो सब चल ही सकता है। ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में 2 लोग बाइक पर आप जा सकते हैं, लेकिन रेड जोन में ये पॉसिबल नहीं है। रेड जोन में जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब ऐसे इट इज़ रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और जोन होगा यहाँ पे कंटेनमेंट जोन। ये क्या होगा कि जहाँ पर एकदम से केसेस को जैसे केस निकलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उस टेरिटरी को यानी उस पर्टिकुलर गली को या उस बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ जाएंगे। बिना किसी की परमिशन के आप बाहर नहीं जा सकते हैं और वहाँ पे एंटर और एग्ज़िट दोनों पर सिक्योरिटी रहेगी, जिसमें आपको आना और जाने के लिए आपको एंट्री करनी होगी। दूसरा, उस बिल्डिंग में जितने भी रहने वाले हैं सबको आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी होगी और सारे के मतलब बिना रीज़न आप वहाँ बाहर जा ही नहीं सकते हैं। इन तीनों जोन में एक चीज़ और कॉमन रखी गई है, यानी जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा है वो बाहर ना निकले, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी तीनों जोन में। और वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है, और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगी। और मैं भी आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई काम ना हो तो आप बिल्कुल बाहर ना जाएँ। और इन तीनों को तो बाहर बिल्कुल ना निकलने दें, जो 3 कैटेगरी हमने रखी है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जो इस एक्ट को यानी इन जो जोन को ये 1 हफ्ते के लिए रहेंगे, 1 हफ्ते में इनको चेंजेस किया जा सकता है। अब जो चेंज करेंगे उसका जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट्स गवर्नमेंट दोनों को है, लेकिन दोनों को अलग अलग पावर इस तरह से डिफाइन की गई है कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस कम करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जैसे ही केसेस बढ़ते हैं उनको देखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यानी किसी ग्रीन जोन में केसेस बढ़ने लगते हैं तो उसे वो ऑरेंज जोन या रेड जोन में चेंज कर सकती है, तो इम्प्लीमेंट कर सकती है केसेस को देखते हुए। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस है एक बार लग गई तो उसे जो कम करेगी वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कम कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन है इनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। देखिए, जो रेड जोन है वहाँ पे केसेस अभी बढ़ रहे हैं और एक्टिव केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑरेंज जोन जो रखा गया है वहाँ पे केसेस कम हैं, यानी केस नहीं बढ़ रहे हैं, केस एक्टिव ज़रूर हैं लेकिन केसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जो ग्रीन जोन है वहाँ पे केस आगे 21 दिन से कोई केस देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से इन जोन को डिफ़ाइन किया गया है।
और अब बात करते हैं कि जो ग्रीन जोन, रेड जोन और तीनों जोन में, यानी जो ग्रीन जोन में ऑलरेडी बैन होंगी चीज़ें, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जो ग्रीन जोन में बंद है ऑब्वियस सी बात है वो ऑरेंज और रेड जोन में तो ऑब्वियसली बात है बंद रहेंगी। तो उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो तीनों जोन में बंद हैं। दूसरा मेट्रो, ट्रेन और एयरप्लेन, ये तीनों बंद रहेंगे। इंटर स्टेट मूवमेंट रोड पर अगर आप करते हैं तो वो भी बंद रहेगी, यानी आप स्टेट को से बाहर नहीं जा सकते, यानी डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आप गाज़ियाबाद में रहते हैं, गाज़ियाबाद अभी ऑरेंज जोन में है, और मेरठ में अगर आप जाते हैं तो वो रेड जोन में है। तो अगर आप मेरठ में अगर आप जाते हैं तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो सब बंद रहेंगे। जो जिम, स्पा, वो सब बंद रहेंगे। आप जो पॉलिटिशियन हैं वो कोई भी ऐसी सभा नहीं आयोजित कर सकते हैं। और दूसरा जो मॉल हैं, जो मूवी हॉल हैं, वो सब पूरी तरह से बंद रहेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो भी सब बंद रहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी ऐसी जगह हैं जैसे जो रिलीजियस पर्सन हैं और वो वर्शिप के लिए कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, पूरी तरह से बैन है। और प्लीज़ आप ऐसा ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी स्थिति में चीज़ें सुधर रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएंगी। एक और बात दोस्तों, ये जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की बात है, ये हर हफ्ते आपको अपडेट मिलता रहेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज किस जोन में है। आप इस डिस्ट्रिक्ट को देखकर ही इन सभी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज़ वो डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए।